अब मैंने कॉल करनी है ओबीजे डॉट क्लास सी को करनी है ना, क्लास सी का ओबीजे। इसके अंदर मैंने देखना कोई फंक्शन है इनपुट का। मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट। मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया इनपुट को, इनपुट फंक्शन को। तो जाएगा, ये देखिएगा क्लास सी कौन सी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास सी का क्रिएट हुआ है। ये जाएगा यहाँ पे क्लास सी ढूंढेगा, कहाँ पे क्लास सी ये है। अब इसके अंदर कौन से फंक्शन को मैंने इनपुट के फंक्शन को कॉल की है, ये इनपुट का फंक्शन है। अब इसकी बॉडी में आएगा तो इसकी बॉडी में एक यहाँ पे लाइन लिखी होगी, लाजमी लिखनी है वो। एक लाइन यहाँ पे लिखी होगी, फॉर एग्जाम्पल वो लाइन है ए क्लास बी, सॉरी बी है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट। देन इस लाइन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट इंटर वैल्यू, जो भी इसका लिखा हुआ है ना। देन सी इन सी। अब यहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म हो गई है यहाँ से। अब क्लास जब कॉल हुई इसको, तो ये इनपुट के फंक्शन में आया और इसने देखा कि यहाँ पे बी है एक क्लास। सबसे पहले यहाँ पे आया, जब इसकी बॉडी की स्टार्ट हुई तो यहाँ पे आया, तो उसने कहा क्लास बी में जाओ, उसका जाके इनपुट का फंक्शन चला के आओ। देखिएगा क्लास बी कहाँ पे है, ये जाएगा क्लास बी यहाँ पे है, क्लास बी के पास गया, ये क्लास बी है ना, ये वाली। अब इसके अंदर क्या उसने कहा है, इनपुट का फंक्शन चला के आओ। इस इनपुट के फंक्शन के अंदर एक यहाँ पे फिर लाइन लिखी होगी कोई ना कोई, ए रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनपुट। देन यहाँ पे लिखा होगा सी आउट इंटर वैल्यू सी इन बी। देन ये जब यहाँ पे आया ना, तो इसने इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है इनपुट फंक्शन की। तो इनपुट फंक्शन वो चलाने से पहले उसे कह दिया गया कि आप क्लास ए में जाओ, वहाँ पर इनपुट का फंक्शन चला के आओ। अब ये देखेगा क्लास ए कौन सी है, यहाँ से गया क्लास ए ये वाली है, क्लास ए ये है। अब ये जाएगा, देखेगा इसका इनपुट का कोई फंक्शन है जी, ये वाला है। इसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, सी आउट फॉर एग्जांपल इंटर वैल्यू सीन ए। इसकी बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ है। उसने कहा है कि इंटर वैल्यू करो ए को इसने वैल्यू दे दी 10, फॉर एग्जांपल ए को वैल्यू दे दी है 10। देन अब कर्सर यहाँ पे आया, तो ये जाएगा वहाँ पर जहाँ से इसको कॉल की गई थी। यहाँ कॉल कहाँ से की गई थी, यहाँ से की गई थी इसको कॉल, इसको यहाँ से की गई थी, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे बैक यहाँ पे नहीं आएगा बेसिकली, ये आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे उससे नेक्स्ट लाइन पे सी आउट इंटर बी। अब ये सी बी की वैल्यू इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल वो 20 कर देता है। अब ये जाएगा जहाँ से इसको कॉल की गई थी, अब ये जाएगा यहाँ पे क्लास सी के अंदर। उसके अंदर उसने कहा था कि बी इनपुट का फंक्शन चला गया, ये इसने चला दो दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आएगा सी ओ इंटर, यानी कि सी की वैल्यू इंटर करो, तो वो इसने 30 कर दी फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या करेगा, अब तीनों की वैल्यू तो इंटर हो गई है, अब ये वाला फंक्शन ख़त्म हो गया है। लिहाजा इसी को ही इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि एक को कॉल की वो बैक पे चला जाए, उसको कॉल की वो अपने बैक पे चला जाए, यानी कि अपने फादर क्लास की तरफ चला जाए। अब इसकी ए क्लास, ये एक फादर क्लास है। अब इसमें एक क्लास बनी है बी और एक क्लास बनी है ए। बी क्लास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है और ए क्लास है फादर क्लास। बी क्लास बनी थी चाइल्ड क्लास। अब बी के बिहाफ पे हमने क्लास बनाई है एक सी। तो अगर देखा जाए तो अब फादर क्लास है यहाँ पर बी और चाइल्ड क्लास है सी। इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास सी का। जैसे ही क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इनपुट का फंक्शन देखा, उसने इनपुट का फंक्शन चलाया, तो इनपुट के फंक्शन के अंदर आया तो वो अपने फादर की तरफ गया। उसका फादर कौन था, उसका फादर था बी। तो ये अपने फादर की तरफ गया क्लास बी की तरफ, और इसने जब उसकी तरफ गया तो उसने अपने फादर की तरफ भेज दिया उसको, उसका फादर था क्लास ए। तो सबसे पहले वो अपने बड़े फादर
कि पास किया क्लास ए के पास, उसका फंक्शन चलाया, फिर उसने अपना फंक्शन चलाया, देन फिर वो चाइल्ड क्लास का फंक्शन चलेगा जो भी उसकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसको फिर नाम दे दिया जाता है कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये वाला, कि पहले इसको के नहीं, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास बनी फिर क्लास बी बनी, यानी कि दोनों फादर क्लास हैं, देन इन दोनों फादर क्लासेस से एक क्लास बनती है क्लास सी, तो इसको कह दिया जाता है कि ये फादर क्लास जो अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि दो क्लासें मिलकर एक क्लास बनाती हैं। और अगर एक क्लास बनी देन उसके बिहाफ के ऊपर एक और क्लास चाइल्ड क्लास बन गई, तो यहाँ पर फादर का और चाइल्ड का रिलेशन हो गया, तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन बी से फिर एक क्लास बनी है क्लास सी, तो लिहाजा इस तरह ये मल्टी लेवलिंग हो रही है, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह दिया जाता है।